यस, तो न्यूमेरिकल देखते हैं आगे। न्यूमेरिकल नंबर और से एग्जाम्पल 5.3 क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल में? अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्कीडिंग, ओके स्कीड कर रहा है, ओके सो स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मिनट्स 10 मीटर सॉरी, ओके सो एग्जाम्पल 5.3 हाँ, सो स्टॉप इन 10 मिनट्स मतलब हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट गिवन है कितना 10 मीटर, सॉरी अगेन मिनट्स बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। एफ जो है कितना 200 न्यूटन है, ओके कहां पर? फिर से द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड मतलब बाय द रोड, तो फोर्स ऑन द साइकिल बाय द रोड, साइकिल बाय द रोड, हाँ यस फ्रिक्शन ही हुआ, ओके सो ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन एंड इज डायरेक्टली अपोज्ड टू द मोशन, ऑब्वियसली तो फ्रिक्शन फोर्स तो अपोज ही करेगा ना मोशन को, ओके सपोज ओके ऐसे साइक्लिस्ट जा रहा है और कितना 10 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। अब फोर्स ऑन द साइकिल बाय द रोड, वो मोशन अगर ऐसे हो रही है, ओके मोशन की डायरेक्शन, सो फ्रिक्शन तो यही साइड लगेगा, ऑब्वियस है ये तो, मोशन जिस डायरेक्शन में होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो क्या बोल रहे हैं, बस इतना ही किया 200 न्यूटन 10 मीटर। यस, हाउ मच वर्क डज द रोड ऑन द साइकिल। अच्छा देखो क्या बोला है, वर्क कौन सा फाइंड करना है, वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल मतलब वर्क ऑन द साइकिल बाय द रोड, वही पूछा है, वर्क ऑन द साइकिल बाय द रोड। डन, तो अगेन फॉर्मूला लगाएंगे क्या, एफ डी कॉस थीटा, ये तो पता ही है। वर्क डन ऑन साइकिल बाय द रोड, ये हमें फाइंड करना है ए पार्ट में, फिर से पढ़ लेता हूं। हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल मतलब वर्क डन ऑन द साइकिल बाय दी रोड, ओके वो तो फोर्स के लिए भी हम ऐसा बोलते हैं, तो वर्क डन बाय दी रोड ऑन दी साइकिल, इसको वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने में गलती मत करना, इसको हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, वर्क डन ऑन साइकिल बाय द रोड ऐसे पढ़ रहे हैं, ओके जैसे यहाँ पे अगर FCR लिखे तो वो फोर्स ऑन साइकिल बाय दी रोड, तो वैसे ही वर्क डन ऑन साइकिल बाय दी रोड वैसे पढ़ रहे हैं, ओके उल्टा भी पढ़ सकते हैं तो इसलिए मैंने लिख दिया है। अच्छा सो FD, तो FD cos थीटा, तो फोर्स वर्क डन ऑन साइकिल मतलब साइकिल के ऊपर क्या वर्क हुआ रोड से, ओके तो फोर्स कितना है 200 न्यूटन। डन, फोर्स ऑन द साइकिल बाय द रोड क्या है 200 न्यूटन, तो फोर्स तो पता है 200। अब वर्क डन ऑन साइकिल बाय द रोड, तो वर्क डन किस पे हो रहा है साइकिल पर, तो साइकिल क्या डिस्प्लेस हो रही है, हाँ हो रही है, कितनी 10 मीटर से, तो ये 10 मीटर इनटू कॉस कितना, तो रोड ऑपोजिट डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना हो गया 180 हो गया ना, मोशन इस डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन ऑपोजिट है, रोड जो फोर्स लगाएगा वो तो फ्रिक्शन फोर्स ही है, तो वो ऑपोजिट लगाएगा, ये इधर, तो एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो ये कितना एंगल हो गया 180, ओके तो cos 180, तो क्या हुआ 2000, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, वेरी गुड, ओके सो दिस इज -2000 वर्क है तो जूल। डन, खत्म।
ओके, नेक्स्ट बी पार्ट है, उसमें वो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, हाउ मच वर्क डज दिस साइकिल ऑन द रोड। ओके, तो बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, हमें फाइंड जो करना है वही डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, वर्क डन ऑन द रोड बाय द साइकिल। साइकिल ने कितना वर्क किया, अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा, एफ डी कॉस थीटा। ओके, अब फोर्स कितना लगेगा, तो तुम पहले लिखो बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स तो सेम ही होता है, सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर रोड साइकिल पर 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो साइकिल भी रोड पर 200 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। डन, क्योंकि इक्वल अमाउंट ही होता है ना। सो रोड साइकिल पर 200 न्यूटन का फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में, -x। सो होगा क्या कि साइकिल भी रोड पर फोर्स लगाएगी +x डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वैल्यू तो उतनी ही होगी। ओके, सो दैट इज F ऑन रोड बाय साइकिल। साइकिल रोड पे जो फोर्स लगा रही है वो कितनी होगी, 200 न्यूटन। फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा 200 न्यूटन। अच्छा, 200 इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अब अगेन कॉस थीटा कौन सा होगा कि मोशन जो डायरेक्शन में है वो, मतलब जो डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है साइकिल रोड पे, तो साइकिल रोड पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, +x, और रोड साइकिल पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, -x। तो एंगल तो वही होगा, cos 180। लेकिन क्या साइकिल रोड पर जो फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन का, उससे रोड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? रोड थोड़ी डिस्प्लेस होगा, यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था किसका, साइकिल का। तो साइकिल तो डिस्प्लेस हो ही रही है, लेकिन रोड का थोड़ी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो रोड का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, आंसर इज 0 जूल। सो हम यहां लिखेंगे वर्क डन बाय साइकिल ऑन द रोड, ये क्या है, 0 जूल। डन, आ गया क्या हमारा आंसर, देखते हैं। चलो, -2000 जूल, इट इज नेगेटिव वर्क डन दैट ब्रिंग साइकिल टू अ हॉल्ट इन अकॉर्डेंस विद द वर्क एनर्जी थ्योरम। ऑब्वियसली वो माइनस है, क्यों, क्योंकि ये तो वर्क डन, ये कौन सा है, वर्क डन ऑन साइकिल बाय द रोड। तो रोड तो फ्रिक्शन वाली डायरेक्शन में ही फोर्स लगाता है, फ्रिक्शन फोर्स रोड जो लगा रहा है वो तो ऑपोजिट ही होगा, दैट्स व्हाई माइनस साइन। तो हम भी सेम सेंटेंस लिख दो या फिर अपने हिसाब से बनाकर लिखो, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट फ्रिक्शन फोर्स विल बी ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। सिंपल। ओके, एक ही सेंटेंस चिपकाना है। और सेकंड, क्या हमें फाइंड करना है वर्क डन ऑन द रोड बाय द साइकिल। तो फोर्स तो उतना ही होगा, थीटा एंगल भी उतना ही होगा, बट ये फोर्स साइकिल जो रोड पर लगा रही है उसकी वजह से रोड डिस्प्लेस होने वाला नहीं है, therefore displacement is 0, therefore work done by the cycle on the road is 0. So from the Newton's third law, an equal and opposite force acts on the road due to the cycle. Yes, its magnitude is this. However, the road undergoes no displacement and thus work done by the cycle on the road is 0. Work done by the cycle on the road is 0. इसीलिए देखो वर्डिंग में लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई WRC को ऐसे भी पढ़ेगा वर्क डन ऑन दी से साइकिल बाय द रोड, वो ऐसा नहीं है। ओके, वर्क डन ऑन द रोड बाय द साइकिल। ओके, तो इसीलिए लिखना इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड। डन, मतलब जो पहला लिखा ना उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर वर्क हो रहा है, वही जैसे हम यहाँ लिखा था FCR, मतलब क्या, फोर्स ऑन दी साइकिल बाय दी रोड। यहाँ पर लिखा WRC, मतलब वर्क डन ऑन दी रोड बाय दी साइकिल। तो वर्क डन बाय दी साइकिल ऑन दी रोड और वर्क डन ऑन दी रोड बाय दी साइकिल, ये आगे पीछे करो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो पहला लिखा हुआ है ना, ये R के ऊपर वर्क हो रहा है, ये C के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो वर्क फोर्स ऑन टू साइकिल बाय द रोड, वर्क डन ऑन द रोड बाय द साइकिल,
वर्क डन ऑन द साइकिल बाय द रोड। समझ में आया? डन। ओके, तो ये वैल्यू तो हमारी आ गई -2000 जूल और ये वैल्यू आई है हमारी 0 जूल। डन। अंडरस्टूड? आगे समझिए। ओके, दैट्स इट। बस है कुछ आगे और यही फाइंड करना था, दैट्स इट। ओके।